मित्रों, आज हम लोग विकर्ण मापक के बारे में पढ़ेंगे। विकर्ण मापक, डायगोनल स्केल। तो उसको एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जिस प्रकार साधारण मापक में केवल दो दूरियों को देखा जाता है, जैसा कि हम देखिए साधारण मापक को दिखा दे रहे हैं, जैसे किलोमीटर और हेक्टोमीटर। सिर्फ दो दूरियों को ही साधारण मापक पर पढ़ा जा सकता है, लेकिन विकर्ण मापक पर 3 मात्रक की दूरियों को पढ़ा जा सकता है। 3 मात्रक, जैसे प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे इसको। प्रश्न है, प्रदर्शक भिन्न एक संबंधे 63,360 पर एक विकर्ण मापक की रचना कीजिए, जिस पर 3 मील 6 फरलांग, कितना फरलांग? 6 फरलांग तथा 88 गज की दूरी पढ़ी जा सके। तो देखिए, मीट्रिक पैमाने में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर इत्यादि होता है, लेकिन ये मीट्रिक पैमाना वाला नहीं है। ये मील, फरलांग, इंच, गज, ये एक सिस्टम का पैमाना है, ये अलग ही होगा। चूँकि स्केल में 1 मील का बराबर 63,360 इंच होता है। हमारा मापक भी लगभग उसी प्रकार का दिया है, एक संबंधे 63,360। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमें ये स्केल जो है इंच पर ही बनाना है। किस में बनाना है? इंच में। तो हम यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, चूँकि मानचित्र के 1 इंच की दूरी, मानचित्र के 1 इंच की दूरी धरातल के 63,360 इंच के बराबर है। 63,360 इंच के बराबर है। इसलिए कागज़ के अनुसार जितना भी चाहें हम बना सकते हैं। चलिए 5 इंच पर बना दे रहे हैं। तो 5 इंच मानचित्र के 5 इंच की दूरी धरातल के अब हो जाएगा 63,360 × 5 बराबर हमारा हो जाएगा 500, 5 6 का 30 के 0 3, 5 3 15, 3 18 के 8 1, 5 3 15 1, 16 का 6 1, 5 6 का 30 1, 31, इतना इंच हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हम सब लोग जानते हैं कि 1 मील में इतना इंच होता है। तो हम इसमें 63,360 का भाग, वो तो सीधी सीधी बात है। इस पर 5 मील प्रदर्शित होगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि 1 मील का बराबर कितना इंच होता है? 63,360। तो इतना इंच के बराबर 5 मील होगा। अब हम लोग इसकी रचना करना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले 5 इंच लंबी एक रेखा खींच देंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला सेंटीमीटर है और ये वाला हमारा इंच है। 5 इंच लंबी। देखिए, एक ये छोटी स्केल 6 इंच की होती है। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको 5 इंच न लेना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से करते हुए हम यहाँ तक। ध्यान दीजिए, देखिए 1 इंच इधर छोड़ दिए हैं। 6 इंच क्या होता है? तो 5 इंच लंबी हम रेखा खींच लिए।
इधर भी थोड़ा सा इंडिकेट कर दिए, इधर भी थोड़ा सा इंडिकेट। जिस प्रकार साधारण मापक की रचना हम लोग करते हैं, ठीक वही विधि इसमें पहले साधारण मापक बना लिया जाए। देखिए एक चीज़ और छूट रहा है, इसमें 1-1 इंच पर भी थोड़ा सा इंडिकेशन देना है, 1-1 इंच पर। तो चलिए 1 2 3 4 5, फिर आधा सेंटीमीटर ऊपर आधा सेंटीमीटर नीचे, जैसा कि साधारण मापक में हम लोग बनाते हैं उस प्रकार से भी इसको कर देना है। ध्यान दीजिए, आधा सेंटीमीटर ऊपर और आधा सेंटीमीटर नीचे, आधा सेंटीमीटर ऊपर आधा सेंटीमीटर नीचे, ये हो गया। फिर दोनों को मिला देंगे, मिलाने वाला काम भी हो गया। ठीक है, मिलाने वाला काम हो, सबको मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर हम 0 1 2 3 4, ये हो गया हमारा मिल। क्या हो गया? मिल। अब 1 मिल इधर हम छोड़े थे, चूँकि 5 मिल का हमको बनाना था तो हम 5 मिल का बनाए, लेकिन 1 2 3 4 4 मिल दिखा दिए, 1 मिल इधर छोड़े हैं। पैमाना के अनुसार 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। कई फरलांग होते हैं? 8 फरलांग। अब ध्यान देने की ज़रूरत है, 1 मील में कितना फरलांग होता है? 8। तो इस 1 मील को 8 भागों में बांट दिया जाए, तो उस पर 8 भागों में यदि हम बांट देंगे तो उस पर फरलांग हो जाएगा। फरलांग को प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 इंच यहाँ रख दिए, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 भाग है, तो इसको 8 भाग में यानी 2-2 भाग पर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिएगा, स्केल में समझ लीजिएगा, देख लीजिए 1 इंच में यहाँ 16 भाग बनाए गए हैं। चूँकि 8 भाग में हमको बांटना है तो हम 2-2 भाग का 1-1 भाग कर दिए, 8 भाग में बट गया। अब इसको हम क्या करेंगे तो मिला देंगे, ऊपर नीचे मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे 2 4 6 और 8। ये हो गया हमारा फरलांग। क्या हो गया? फरलांग। तो अब 2 चीज़ तो हमको पता चल गया, 3 मील, ध्यान दीजिए 1 2 3 मील, 6 फरलांग, 2 4 6 फरलांग, ये दोनों तो पता चल गया। लेकिन अब हमको प्रदर्शित करना है इधर 28 गज। कई गज? 88 गज। 88 गज की दूरी भी इस पर दिखाना है। कोई बात नहीं, इसको इसीलिए इसको नाम विकर्ण मापक है। तो ठीक है, हम इस 1 इंच की दूरी जो कि प्रदर्शित हो रही है 1 मील से, इस 1 इंच को आगे बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बढ़ाना है, यहाँ से और यहाँ से 1 मील 1 इंच। चलिए 1 इंच हम बढ़ा दिए 1 इंच ऊपर, इधर भी 1 इंच ऊपर बढ़ा दीजिए।
बढ़ा दिए, दोनों को आपस में मिला दिए। मिल भी गया। इसको जहाँ तक बढ़ाना पहले जो भाग में बांटे थे उसको भी हम ऊपर बढ़ा देंगे। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये भी हमारा हो गया। ये भी काम हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये भी दूरी 1 मील की है, और 1 मील में हमको फिर से कई भाग करना है? 8 भाग। 8 भाग, ध्यान दीजिएगा, 8 भाग करना है। तो चलिए, जैसा कि हम नीचे बांटे थे उसके अनुसार इसको भी बांट दें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर भी बांट दें। थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बांट दिए। मिला देंगे ऊपर नीचे। चलिए, 1, फिर हमारा हो गया 2, फिर ये हो गया हमारा 3, फिर ये हो गया हमारा 4। काम थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा। 4 हो गया, फिर ये हमारा हो गया 5, फिर हो गया ये 6, 6 के बाद फिर हो गया हमारा 7, और ये अंत वाला हो गया 8। अब ध्यान दीजिए, जो ये भाग हम वो किए थे 8 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में बांटे थे। ये हमारा फरलांग है, ध्यान देना है। ये हमारा मील है, और हमको प्रदर्शित करना है अब 88 गज। कितना गज? 88 गज। तो यहाँ पर ये देख लिया जाए कि 1 मील में 1760 गज होते हैं। कई गज होते हैं? 1760 गज। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1760 गज है। क्यों न इसको भी 8 भाग में बांट दिया जाए, जैसा इसको 8 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बांट दिया जाए। तो आइए इसको भी बांट देते हैं, तभी हमारा प्रश्न पूरा होगा। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि ये है विकर्ण मापक। कौन सा मापक? विकर्ण मापक। ये जो हम 8 भागों में इसको बांटे हैं, तो ये पूरा 1760 गज की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी एक भाग 220 गज के बराबर है। कई गज के बराबर है? 220 गज के बराबर। ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ इसको कर्णवत मिलाएंगे। कर्णवत मतलब तिरछा, मतलब इसका पहला है ना, और इसका कोना, इसका पहला और इसका कोना। ध्यान दीजिए, हम मिला रहे हैं। चलिए जी, गलत हो गया। ध्यान दीजिए, यहीं तक मिलाना था। फिर से देखिए, इसका पहला और इसका कोना, हाँ, इसका दूसरा, मतलब ये वाला और ये वाला, इसी तरह तिरछा मिलाते हम लोग चलेंगे। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा।
ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ कोने पे आ जाएगा, देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, कोई इसमें जल्दीबाजी की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिए हैं हम, ये यहाँ मिलना चाहिए था, ठीक है ना। फिर से देखिए, हम इसको मिला दे रहे हैं, यहाँ से होगा, ठीक है। अब चलिए, अब ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 220 गज है। कितने गज है? 220 गज। क्यों 220 गज है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1760 गज है, यानी 1 मील है। तो ये दूरी हमारी 220 गज हुई। यहाँ से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे ये दूरी कम होती जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कितना कम होगी इसको भी हम बता दे रहे हैं अभी। ध्यान दीजिएगा, ये और फिर ये कितना कम होगी मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका हो गया 0, और देखिए 1760 को यहाँ से यहाँ तक 220 है। 220 को 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 44। एक सेकेंड, 1760 है ना, 1760 को हम देख ले रहे हैं कितना है। 1760 हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 22 44 के बाद 22 3 76, फिर हो जाएगा हमारा 88, है ना। 88 के बाद हो जाएगा 132, रुकिए, देखिए 1760 गज है ना, 1760 गज। 1760 गज को अगर 8 बराबर भाग में हम बांटेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, मतलब एक भाग हमारा हो जाएगा 220 गज के बराबर। अब 220 गज में फिर 8 से हम कई भाग में बांटे हैं? 8 भाग में। तो 220 में 8 तो पूरा जा नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, 8 भाग में बांटे हैं तो 8 दूनी 16, 8 5 40, नहीं 60 हो जाएगा ना। 220 अपन 8, 8 दूनी 16, 6 60, 8 7 56, 27.5 का एक होगा। 27.5 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 27.5, तो यहाँ हो जाएगा 55, फिर यहाँ हो जाएगा 110, है ना, 110, फिर यहाँ गैप कर देंगे, 110 नहीं होगा जी, और 110 से होगा 55, 110,
और फिर यहाँ गैप करेंगे तो ये हो जाएगा 165। 165 फिर से समझ लीजिए, इसके सामने यहाँ लिख दे रहे हैं 0, 55, 110, 165 और 220। ठीक है ना, ये हो गया हमारा गज। क्या हो गया? अब कोई पूछेगा कि 55 गज कहाँ है, तो देखिए 55 गज यहाँ है। कोई पूछेगा कि 110 गज कहाँ है, तो 110 गज यहाँ है। कोई पूछेगा कि 165 गज कहाँ है, तो 165 गज यहाँ है। तो ठीक है, अपने प्रश्न को थोड़ा सा हम बदल देते हैं। तो ये 88 गज की जगह पर हम कर दे रहे हैं 165 गज। कितना गज? 165 गज, है ना। तो 165 गज को दर्शाना है, तो देखिए ये वाली लाइन जो है ना 165 के सामने वाली लाइन, इसी को हम इधर की तरफ, मतलब ये वाली दूरी 165 गज है। फिर 6 फरलांग को आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर 3 मील को आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना, यही हमारा विकर्ण मापक है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आगे हम तुलनात्मक मापक के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग सभी छात्र छात्राओं को बताएं ताकि वो ठीक ढंग से सीख सकें। धन्यवाद। मेरा चैनल इंडियन एजुकेशन पॉइंट है, उसको सब्सक्राइब करें और सभी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जैसे भी हो सभी को बताएं ताकि सब लोग इसे सीख सकें। धन्यवाद।